हरे कृष्णा। आज के इस छोटे से वीडियो में हम श्रीमद् भागवतम महापुराण में वर्णित राजा परीक्षित की कथा को श्रवण करेंगे और इस कथा के माध्यम से हमारे जीवन में जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए, उनकी सेवा कैसे की जाए, जो विविध शास्त्रों में वर्णित है, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण, महाभारत, उसको कैसे हम अपने जीवन में बढ़ा सके, यही उद्देश्य है इस चैनल का है। तो राजा परीक्षित, आप सब जानते हो, अर्जुन के पौत्र थे राजा परीक्षित। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। अभिमन्यु जब महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, उस समय ये बच्चा उसकी माता उत्तरा के गर्भ में पोषित हो रहा था। समय आने पर परीक्षित बड़े हो गए और फिर एक समय पांडवों को जब ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण उनकी लीलाएं समाप्त करके स्वधाम पहुँच परलोक सिधार गए हैं, तब युधिष्ठिर ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। उसमें यह चर्चा हुई कि अब हम क्या करें, हमारे जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण वो तो अब है नहीं, है ना, तो हमको क्या करना चाहिए। तब सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी सब कुछ छोड़कर, उस समय राजा युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर मतलब समस्त विश्व के चक्रवर्ती राजा थे। तो उस समय राजा युधिष्ठिर ने ये निर्णय लिया कि हम सब पांचों पांडव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर को त्याग करके स्वर्गारोहण के लिए निकल जाएंगे। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूरा राज्य राजा परीक्षित को सौंपकर वो लोग चले गए। और राजा परीक्षित एक कुशल राजा थे। उन्होंने हस्तिनापुर को जैसे युधिष्ठिर ने संभाला, वैसे ही राजा परीक्षित ने उनका शासन किया। एक समय राजा परीक्षित जब नगर यात्रा से लौट रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक शूद्र बैल जिसके 3 पैर कट गए थे और एक गाय को बुरी तरह से मार रहा था, पीट रहा था। और वो बैल और कोई नहीं था, स्वयं धर्म साक्षात थे, और गाय वो पृथ्वी माता थी। तो जब राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी की इस दयनीय स्थिति को देखा, तब राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस शूद्र को वैसे ही मारने के लिए दौड़े जैसे एक शिकारी शिकार के पीछे भागता है। और बहुत क्रुद्ध अवस्था में उस शूद्र को ललकारा और कहा, कतहम मतः शरणे लोके बलात् अंशी अबलाम्बली। तुम कौन हो कि मेरे राज्य, मेरे संरक्षण में, मेरे राज्य की सीमाओं में संरक्षण में अबला जो पशु पक्षी है उसको मारने का प्रयास कर रहे हो। दिखने में तो तुम कोई राजसी पुरुष लगते हो, पर तुम्हारा कार्य क्षत्रियों की मर्यादा का उल्लंघन करने जैसा है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। अरे धूर्त, तुम क्या समझते हो कि भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन नहीं है तो उसका मतलब तुम कुछ भी करोगे। ऐसा कर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और उस शूद्र की ओर दौड़ गए और मारने के लिए चल पड़े। जब शूद्र ने देखा कि राजा परीक्षित उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तब उसने उसका राजस्व वेश को छोड़कर अपने शूद्र वेश में तुरंत राजा परीक्षित को शरणागत हो गए। अब देखिए, राजा परीक्षित को उनके जो युधिष्ठिर महाराज थे, उनके संस्कार मिले थे। उनको बताया गया था युधिष्ठिर महाराज ने कि तुम्हारी शरण में यदि कोई अपराधी भी आता है तो तुम्हें उसको क्षमा करनी चाहिए, है ना। तो राजा परीक्षित ने उस शूद्र को क्षमा किया और कहा कि तुमने ऐसा कार्य किया है जो निंदनीय कार्य है, जिसका क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तब उस शूद्र ने कहा कि मैं कली हूँ, मैं कली हूँ, कलियुग हूँ,
और मेरे आने का समय हो चुका है। राजा परीक्षित ने कहा, तुम कोई भी हो, मेरी राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अधर्म का प्रतीक हो। कलयुग ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं राजा परीक्षित, क्या आप नहीं जानते कि काल को कोई रोक नहीं सकता? भगवान श्री कृष्ण के गोलोक अपने स्वधाम जाने के बाद ही मेरा अवतरण इस धरती पर हो चुका है और मुझे आप नहीं रोक सकते। तब राजा परीक्षित ने फिर से मना किया कि मैं तुम्हें हमारी सीमाओं के भीतर प्रवेश नहीं दूंगा। तब कली ने कहा, अगर आप मुझे आपकी सीमाओं के भीतर प्रवेश न देना नहीं चाहते तो मुझे कोई ऐसा उचित स्थान दे दीजिए जहाँ पे मैं रह सकूँ। तब राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। दूतः पाना स्त्रियः पुना यत्राम अधर्म चतुर्विधा, जहाँ पे दूत मतलब जहाँ पे जुगार खेला जाएगा, जहाँ पे नशा किया जाएगा, जहाँ पे पर स्त्री संग, जहाँ पे पर पुरुष संग किया जाएगा और जहाँ पे पशुवध होगा, वहाँ पे तुम रह सकते हो। ऐसा कर कर राजा परीक्षित ने उस कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कलयुग ने कहा, राजा परीक्षित, मेरे लिए ये 4 स्थान कम है, मुझे कोई और स्थान दीजिए रहने के लिए। तब राजा परीक्षित ने उस कलयुग को सुवर्ण का स्थान दिया, सोने का। जहाँ सोना होगा वहाँ पे भी कली का प्रभाव होगा। और जैसे ही राजा परीक्षित ने उस कलयुग को सोने का स्थान दिया, वो कलयुग अदृश्य होकर राजा परीक्षित के मुकुट में चला गया, क्योंकि राजा परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था, जो भीम ने अनिति अन्याय से जरासंध का वध करके लाया था। भीम ने जब जरासंध का वध किया, तब जरासंध का जो सुवर्ण मुकुट था वो लेके आए। भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि भीम मत लो, ये अनिति है, पर भीम माने नहीं। और फिर भीम ने उस जरासंध का सुवर्ण मुकुट जो अनिति अत्याचार से लिया था, वो सुवर्ण मुकुट हस्तिनापुर लेके आए। और ये वही सुवर्ण मुकुट था जो आज राजा परीक्षित ने पहना था। और फिर राजा परीक्षित के उसमें कलयुग का प्रभाव आ गया। ये महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन है कि कैसे सुवर्ण से कली का प्रभाव बढ़ता है ना। पर यदि हम हमारी मेहनत से, हमारी नीति से कमाए हुए धन से यदि कोई सुवर्ण लेते हैं तो उसमें कली का प्रभाव नहीं हो सकता। यदि हमने किसी के अधिकारों का हनन किया है या किसी के अनीति से धन एकत्रित किया है और उस अनीति के धन से यदि सुवर्ण अर्जित किया है तो उसमें कली का प्रभाव होगा ही होगा, है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि राजा परीक्षित एक बार शिकार करने के लिए गए। शिकार करते करते राजा बहुत आगे निकल गए और उनको भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तो उन्होंने एक आश्रम देखा जहाँ पे समीक ऋषि तपस्या ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल की मांग की, पर क्योंकि समीक ऋषि जो थे वो ध्यान अवस्था में थे, उनको बाहरी जगत का कुछ ध्यान ही नहीं था। और फिर राजा परीक्षित जल न मिलने के कारण राजा परीक्षित ने अपने आप को अपमानित समझा। और फिर राजा परीक्षित ने बगल में पड़ा हुआ मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। और ये दृश्य बाहर खड़े एक और ऋषि ने देख लिया और तुरंत जाके समीक मुनि के जो पुत्र थे श्रृंगी मुनि, उनको बता दिया कि तुम्हारे पिताश्री का अपमान राजा परीक्षित ने किया है। श्रृंगी मुनि ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ जांच किए अपने हाथों में गंगा जल लेकर राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज के ठीक 7 दिन बाद तक्षक शाप के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए। उधर राजा परीक्षित जब अपने महल हस्तिनापुर पहुँचे, उन्होंने जब सुवर्ण मुकुट अपने सिर से उतारा तो उनको पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने आज भगवान के एक अनन्य भक्त का अपमान कर दिया है।
और फिर उनके मंत्रीगण से उनको ये सूचना भी प्राप्त हो गई कि उनको एक श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। और फिर श्रीमद् भागवतम में यह वर्णन है कि राजा परीक्षित ने उसी समय पूरे राज्य को त्याग कर, पूरे हस्तिनापुर पूरे राज्य को त्याग कर वन में चले गए। और फिर वहाँ पे उनकी भेंट सुखदेव गोस्वामी महाराज से हुई। और फिर उनका 7 दिन श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने के पश्चात उनकी मुक्ति हो गई। तो ये पूरी राजा परीक्षित की कथा है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें धर्म के सिद्धांतों का आचरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम जो है वो साक्षात भगवान से कृष्ण है। धर्म के सिद्धांत क्या है? तप, पवित्रता, दया और सत्य। सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम सत्य है। इस धर्म के सिद्धांतों का जब हम पालन करेंगे तब हम मनुष्य बन पाएंगे, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जब वेस्टर्न कंट्री में कथा कर रहे थे, जब लेक्चर दे रहे थे, तब ये 4 सिद्धांत जो इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल्स, सभी इस्कॉन टेम्पल्स में का जो एक प्रिंसिपल्स है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तब एक वेस्टर्न कंट्री के एक भक्त आए। दूसरे दिन उन्होंने धोती कुर्ता पहनकर श्रील प्रभुपाद के पास आए और कहा कि प्रभुपाद, मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, क्या अभी मैं भक्त बन गया? श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, अभी तो तुम केवल मनुष्य बने हो। तो कहने का भाव है ये 4 जो सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत, ये 4 जो मूल सिद्धांत हैं वो हमें मनुष्य बनाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का हमें नियमित पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।